हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएम क्लासेज। मैं मोनिका शर्मा आपको यहाँ करवा रही हूँ बीएससी नर्सिंग जीएनएम एंड डीएनपी का एक कॉमन सब्जेक्ट जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। अपने इसकी दूसरी यूनिट की टॉपिक कर रहे हैं। पहली यूनिट अपने प्रॉपर पूरी कंप्लीट कर ली है और प्रीवियस क्लास के अंदर अपने हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट्स के बारे में डिस्कस किया। आज अपने ओपीडी और आईपीडी के बारे में भी डिस्कस कर लिया था और आज अपने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक जिसको अपने एक स्टोरी मात्र से ही पूरा समझ लेंगे, है ना। थ्योरी तो इसकी खुद ब खुद भी आप बहुत अच्छे तरीके से लिख दोगे। तो टॉपिक का क्या नाम है? फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर एडमिट पेशेंट। फेवरेबल का मतलब क्या होता है? अनुकूल, अनुकूल वातावरण हॉस्पिटल का, कि जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है उनके लिए इन्वायरमेंट का क्या रोल रहता है, उनकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सपोज करो, इसको एक छोटी सी स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो आप और आपका एक मित्र दोनों एक साथ बीमार पड़ जाते हो, दोनों को बुखार हो जाता है और आप दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट होते हो या अलग अलग हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेते हो। तो जिस हॉस्पिटल में आप एडमिट हो उस हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट बहुत गंदा है, जैसे हवा की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से नहीं है, प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन नहीं है ना, हवा क्रॉस करने का रास्ता नहीं है, प्रॉपर तरीके से वाटर पानी पीने की जो सुविधा होती है वो नहीं है, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई नहीं है, हॉस्पिटल स्टाफ का नेचर अच्छा नहीं है। और कंपेरिजनली जो आपका दोस्त बीमार हुआ है वो एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल के अंदर है, उसका एनवायरनमेंट, हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट बहुत साफ सुथरा है और वहाँ जो नर्सिंग स्टाफ है या डॉक्टर्स की टीम है उसका क्या है, नेचर बहुत अच्छा है, प्रॉपर पानी की व्यवस्था है, शांत इन्वायरमेंट है, कोई आसपास शोर शराबा नहीं है। तो क्या है कि आप बताओ कि आप दोनों में से कौन जल्दी रिकवर होगा? ऑब्वियस सी बात है कि आपका मित्र जल्दी रिकवर होगा, क्योंकि हमारी हेल्थ पर ओनली मेडिसिन का इफेक्ट नहीं होता, हमारी हेल्थ पर क्या होता है, इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट होता है। जैसे कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो अगर आपके आसपास साफ सुथरा वातावरण नहीं है, पूरी साइलेंट इन्वायरमेंट नहीं है, तो आपका ध्यान क्या होता है, बार बार भटक जाता है। और कंपैरिजनली कि अगर आपके पास साफ सुथरा वातावरण है, बिल्कुल शांति है आपके इन्वायरमेंट के अंदर, तब क्या होता है कि आपका ध्यान है वो लंबी टाइम तक क्या रहता है, उस चीज़ पे फोकस रहता है। तो वही अपनी हेल्थ के अंदर है कि हमारा इन्वायरमेंट अगर साफ सुथरा होगा आसपास का तो हमारी हेल्थ की क्या होती है, रिकवरी फास्ट होती है। तो डॉक्टर आप दोनों को ट्रीटमेंट तो सेम ही देगा, सेम ही मेडिसिन देगा, पर रिकवरी रेट क्या हो जाएगी, एक की फास्ट हो जाएगी, एक की क्या होगी, स्लो होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कौन इम्पैक्ट कर रहा है, हमारा हॉस्पिटल का वातावरण या हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या कर रहा है, हमारी हेल्थ पर इफेक्ट कर रहा है। तो देखो कि सीधी सी बात है कि आपकी रिकवरी के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर साफ सफाई, हॉस्पिटल स्टाफ का नेचर, टाइम टू टाइम मेडिसिन, मतलब कि टाइम का पंक्चुअल होना, प्रॉपर वेंटिलेशन, ये सारी चीजें क्या करती है, निर्भर करती है। तो आज के टॉपिक के अंदर थ्योरी तो आप खुद भी लिख सकते हो, मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ कि हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट के लिए अनुकूल वातावरण का ये टॉपिक है। इसके इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि फेवरेबल एनवायरनमेंट से तात्पर्य है हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, ऐसा हॉस्पिटल एनवायरनमेंट जहां पेशेंट को फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कंफर्ट मिले, कंफर्ट जोन मिल सके। ये इन्वायरमेंट पेशेंट की रिकवरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि स्टोरी में आपने देखा, आप और आपका मित्र, तो आपने देखा जो साफ सुथरा इन्वायरमेंट होता है वहाँ रिकवरी रेट क्या होती है, फास्ट होती है। हमारी मेडिकल लाइन में कहा भी गया है कि मेडिसिन ओनली किसी पेशेंट की रिकवरी नहीं कर सकता, पेशेंट की रिकवरी में नर्सिंग स्टाफ का नेचर, नर्सिंग स्टाफ का जो केयरिंग नेचर होता है वो, और अपनी मेडिसिन मतलब ट्रीटमेंट, और क्या है आपके हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट भी क्या करता है, इफेक्ट डालता है। तो ये कह रहा है कि रिकवरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट। अब देखो, आप ही अगर किसी कंडीशन में एडमिट हो जाते हो, अगर वहाँ शोर शराबा है तो खुद ब खुद इरिटेट हो जाओगे, क्योंकि बीमारी के टाइम पेशेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान, इरिटेट और ओवर थिंकिंग करता है। और उसके बाद अगर आपको ऐसा इन्वायरमेंट सॉरी अगर आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाए जहाँ पे क्या हो, बहुत शोर शराबा हो, क्राउड हो, भीड़ हो, तो आप और परेशान हो जाओगे और फिक्र करने से या ज़्यादा सोचने से आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी, और ज़्यादा खराब हो जाएगी।
तो देखो निम्नलिखित पॉइंट का विशेष ध्यान रखना है हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट के अंदर। किसका? क्लीनिंग का, मतलब कि साफ सफाई का, कि हॉस्पिटल का जो अपने आसपास का एरिया है या हॉस्पिटल का एरिया है उसको प्रॉपर क्लीन करना है। अब क्लीन करने के लिए देखो अपने बहुत सारे डिटर्जेंट्स है या फिर केमिकल्स होते हैं, फिनाइल वगैरह होती है, उसका टाइम टू टाइम पोछा लगाना है ना, साफ सफाई। अब जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको फॉलो करना। अब देखो प्रॉपर वेंटिलेशन की, हवा क्रॉस होने की क्या हो, प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर। प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं है क्योंकि देखो उस टाइम क्या पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेट होता है और वैसे ही बहुत नेगेटिविटी के अंदर होता है, अगर वहाँ बिल्कुल स्लो लाइट होगी तो वो बहुत डाउन फील करेगा। तो प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। नॉइज कंट्रोल, कहने का मतलब है शोर शराबा नहीं होना चाहिए, इस पे क्या हो, कंट्रोल हो, शांति और शोर शराबे पे नियंत्रण हो, प्रकाश की उचित व्यवस्था हो, शुद्ध वायु का आवागमन हो, साफ सफाई हो, तो क्या होता है, पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो जाती है। तो आई होप कि आपको समझ आया हो। बिल्कुल छोटा सा और बिल्कुल इजी टॉपिक है, इसकी थ्योरी तो तुम खुद भी बना सकते हो, जैसे कि क्लीनिंग जो व्यवस्था है उसको कैसे मेंटेन करोगे भी, टाइम टू टाइम साफ सफाई हो जानी चाहिए ना, प्रॉपर जैसे फिनाइल वगैरह का पोछा लगता रहना चाहिए, या खाने पीने की जो वेस्ट चीजें होती है जो आप खा के छोड़ देते हो उन चीजों को प्रॉपर बायोमेडिकल जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसमें कौन से बॉक्स में आप डालोगे उस तरीके से। और प्रॉपर वेंटिलेशन का मतलब है कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग ऐसी हो जिसमें हवा क्रॉस होने की व्यवस्था हो। ऐसे नहीं है कि पेशेंट दम घुट के ही मर जाए, है ना, ऐसा नहीं करना। प्रॉपर जब बिल्डिंग बनाओ तब ध्यान रखना है कि वहाँ क्या हो, वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखना है, प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, और नॉइज कंट्रोल की ऐसी बिल्डिंग बनाओ जिसमें नॉइज का इफेक्ट क्या हो, जो बाहर की नॉइज का इफेक्ट क्या हो, बहुत कम हो। तो आई होप सो कि आपको ये चीजें समझ आई हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।